हेलो किड्स, जस्ट देखिएगा। आज है नया टॉपिक हमारा मिड 18 सेंचुरी में क्या हुआ। बुक में लिखा हुआ है ट्रैम्बल देयरफॉर टायरनीज ऑफ द वर्ल्ड, यही वाला है। तो हुआ क्या था कि मिड 18 सेंचुरी में देयर वाज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, है ना। एक कन्विक्शन लोगों के मन में मान गया था कि दुनिया से सारी बुक्स जो है दुनिया में प्रकाश फैला रही, ज्ञान फैला रही हैं। इस तरीके से टायरेनी, तानाशाही और डेस्पोटिज्म, मोनार्की, इनका अंत हो जाएगा, वुड बी अपरूटेड, इनको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। उसमें एक थिंकर है, फिलोसफर लुइस सेबेस्टियन, उसने ये कहा भी था, याद रखिएगा। मैंने इसमें द प्रिंटिंग प्रेस डैश डैश डेस्पोटिज्म अवे लिख दिया है। पूरा बुक में पढ़िएगा। उसने कहा था, नोबलिस्ट थे ये, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। बात समझ गए होंगे हो आपकी। प्रिंटिंग प्रेस ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ है जिससे कि डेस्पोटिज्म वगैरह भाग जाएगा। मेन चीज़ आगे है कि प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया कि 3 पॉइंट्स विच सपोर्ट्स दैट प्रिंट कल्चर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या गिव द 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं बुक में आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए प्रिंट कल्चर जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था। इसके सपोर्ट में 3 पॉइंट्स दीजिए। तो पहला पॉइंट है, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ रिफॉर्मर्स। जो थिंकर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उनके आइडियाज़ को दुनिया में बुक्स के थ्रू फैलाया गया। यानी प्रिंट आया तो बुक्स बनी, बुक्स से सब लोगों ने उसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा था, दे चैलेंज द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ चर्च। जो तानाशाही, एक ही मोनार्की जो होती है, चर्च की डेस्पोटिक पावर्स और स्टेट की डेस्पोटिक पावर्स को उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने लोगों से बोला कि भाई लॉजिक्स दो कि तुम ही क्यों सुपर पावर बने हुए हो। उन्होंने लोगों को अपनी बुक्स में रीजंस दिए एंड लॉजिक्स दिए थ्रू देयर राइटिंग्स। अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को रीजंस दिए, लॉजिक्स दिए, कि तर्क दिए कि भाई यही लोग सत्ता में क्यों बने रहे, इस तरीके से। और थिंकर्स लाइक वोल्टायर है, रूसो है, वर वाइडली रेड, इनको खूब पढ़ा गया। एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अथॉरिटीज़, जो कि डेस्पोटिज्म की आइकन थे, उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया पब्लिक ने कि भाई ऐसा क्यों है। दूसरा है, प्रिंट क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। प्रिंट से लोगों में डिबेट और डायलॉग की एक एनवायरनमेंट बन गया। लोग डिबेट करने लगे, वाद विवाद करने लगे, एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स थे, विश्वास जो लोगों के मन में डाले गए थे, वो री-एवेल्युएटेड, उनको फिर से उनको इवेल्युएट किया गया, उनको जाना गया कि तर्कों की कसौटी पर कसा गया। एंड न्यू कल्चर ऑफ लॉजिक्स स्टार्टेड। तो एक नया कल्चर आया जिसमें तर्क देने वाले की बात से सभी लोग सहमत हुए। तीसरा पॉइंट है, बाई 1780 लॉट ऑफ लिटरेचर पब्लिश्ड। लास्ट में पहुंच रहे हम 18 सेंचुरी के, कि बहुत सारा पब्लिश, मीन्स द बुक्स वर पोरिंग डाउन इन द सोसाइटी। मतलब इतना खूब पढ़ रहे थे तो खूब छप रहा था। इसमें मैंने स्पेस छोड़ दिया था, कार्टून एंड कैरिकेचर्स वर मेड, ड्रॉन लिख सकते हो यहाँ पर आप, इन विच, उन कार्टून्स, कैरिकेचर्स, प्रिंट में क्या लिखा था, इन विच क्वेश्चंस वर आस्क्ड, लाइक क्वेश्चन पूछे गए कि वाई क्लेर्जीज एंड नोबल्स हैड ऑल द लेजर्स फंड्स। मीन्स वाई क्लेर्जी, जो 3 क्लेर्जी, नोबल्स और नीचे वाला जो कॉमनर्स का ग्रुप था, 3 पार्ट में सोसाइटी बटी हुई थी, फ्रेंच सोसाइटी। तो जो कॉमनर्स दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि वाई क्लेर्जीज एंड नोबल्स हैड ऑल द फन एंड वाई कॉमनर्स ओनली पे टैक्सेस, कि वही क्यों टैक्सेस दें भाई, और लोग क्यों टैक्सेस नहीं देते थे। तो दे फाउंड इट, तो जो कॉमनर्स थे, दे फाउंड नो लॉजिक्स बिहाइंड इट, उनको कोई लॉजिक मिला नहीं, लॉजिक था भी नहीं। एंड दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अमंग पीपल। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक गुस्से की भावना आने लगी, एंड रिजल्टेड इनटू अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो कि बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई।